एक समझदार औरत जानती है कि पैसे कम हो तो कोई बात नहीं, अगर नीयत ज़ौक़ मेहनत हो तो हर कमरा खूबसूरत बन सकता है। वही औरत अपने घर को जन्नत बनाती है जिसको पता होता है कि मैंने कम पैसों में कम वसाइल में अपने घर को कैसे जन्नत बनाना है और किस तरीके से मैं चलूँगी कि मैं कम और पुरानी चीज़ों से भी अपने घर को डेकोरेट कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नई और खूबसूरत वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मैं नाश्ते के फ़ौरन बाद सालन बना रही हूँ क्योंकि ज़हीद आज हॉस्पिटल खाना लेके जाएंगे। तो मैंने कहा मैं आज इस कमरे की सेटिंग भी करूँगी और भी घर के बहुत सारे काम शाम है तो मैं लेट हो जाऊँगी, तो उस वजह से मैं खाना पहले ही तैयार करके रख देती हूँ ताकि जिस वक्त ज़हीद तो कहें कि मैंने हॉस्पिटल खाना लेके जाना है तो मेरा खाना आगे से तैयार हो। क्योंकि हम लोग अक्सर जब ऐसे कोई काम खोल लेते हैं तो फिर खाना जो होता है वो डिस्टर्ब होता है और मैं नहीं चाहती होती हूँ कि घर में जो खाना है वो डिस्टर्ब हो। मेरा जो खाना होता है वो टाइम पे तैयार होता है, चाहे नाश्ता हो, चाहे दिन का खाना हो, चाहे रात का खाना हो। मैं खाने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ क्योंकि हमारी सेहत है तो सब कुछ है, अगर सेहत नहीं है तो कुछ नहीं है। पहले सेहत है, बाद में सारे काम है। तो मैं खाने पीने का इंतज़ाम पहले करती हूँ और फिर बाद में अपने घर को देखती होती हूँ क्योंकि ये जो घर के काम है ये तो नहीं ख़त्म होते हैं, ये तो सारी ज़िंदगी हम करते रहेंगे और इसी तरह हमारी अम्मियाँ भी करती आई हैं, हमारी बाजियाँ भी करती आई हैं, आगे हम भी कर रहे हैं। और सबसे जो मेन चीज़ है वो घर में जो घर के अफराद हैं उनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें टाइम पे खाना मिला करे क्योंकि अगर खाना डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर मैदा डिस्टर्ब होता है और जब मैदा डिस्टर्ब होता है तो पूरा निज़ाम ही इंसान का जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए आपकी के ऊपर जो जिम्मेदारियाँ हैं आपकी, चाहे वालिदैन की ज़िम्मेदारी हैं या आपके शौहर की या बच्चों की ज़िम्मेदारी हैं, तो सबसे पहले उनकी सेहत का ख्याल रखें क्योंकि उनकी अगर सेहत ठीक होगी तो सारे काम जो होंगे वो सारे बेहतर से बेहतरीन होते जाएंगे। लेकिन ये कि अगर उनकी सेहत ठीक नहीं होगी तो फिर आप जो कुछ भी उनके लिए घर साफ रख लें, उनके लिए महल बना लें, उनको पढ़ा लें लिखा लें, अपने पाँव पे खड़ा कर लें कि लेकिन बात वहीं पे आके रुक जाती है कि सेहत उनकी अच्छी होनी चाहिए। पहले उनके खाने का इंतज़ाम करना चाहिए, बाद में उनके लिए कुछ और करना चाहिए। तो मेरा भी यही हाल है कि मैं जो होती है घर की जो रूटीन होती है वो जैसी भी हो, लेकिन जो खाने वाली रूटीन है वो मेरी बेस्ट होती है। वो टाइम पे मेरा खाना तैयार होता है। अगर ज़हीद को दिन को जिस टाइम भी खाना तैयार चाहिए होता है मैं उससे पहले ही उनको लिए तैयार करके रख देती हूँ ताकि उनको इंतज़ार ना करना पड़े। मैं यहाँ पे आलू गोश्त बना रही हूँ, आलू और चिकन बना रही हूँ, सॉरी आलू गोश्त कह रही हूँ। और अगर ऐसी जल्दी हो, जैसे आज मुझे जल्दी थी, तो फिर मैं मसाला ग्राइंड कर लेती हूँ और अगर मेरे पास खुला टाइम हो तो फिर ये होता है कि मैं ग्राइंड नहीं करती हूँ, बाकायदा मसाला बना के और उसको जो है ना उसमें चिकन डालती हूँ। लेकिन अगर मुझे जल्दी होती है तो फिर मैं इसी तरह प्याज़ों को और लहसुन को साबुत ही डाल के ब्राउन करके और उसी में टमाटर डाल के उसको ग्राइंड कर लेती हूँ और फिर जो चिकन होता है उसे डायरेक्ट ऑयल में डालती हूँ। वो तो मैं अगर वैसे भी खाना बनाऊँ तो पहले मैं चिकन को डायरेक्ट ऑयल में लाजमी डालती होती है। इससे ये होता है कि हमारा जो चिकन होता है थोड़ा सा सख्त हो जाता है और फिर ये होता है कि वो जो बोटी होती है वो अलग अलग नहीं होती है और देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी मज़े की होती है। तो अक्सर मैं जो चिकन होता है उसको पहले फ्राई लाजमी कर लेती हूँ। अब आते हैं जी अब कमरे की सेटिंग पे और इस कमरे की अब मैं सेटिंग करने लगी हूँ। ये जो है ना ये कमरा बहुत बड़ा है। पहले आपको पता है यहाँ पे मेरा बेडरूम था, बेडरूम की मेरी सेटिंग सही नहीं हो रही थी तो इस वजह से मैं अब यहाँ पे ड्राइंग रूम सेट करने लगी हूँ। ऐसे मैंने ड्राइंग रूम के लिए सोफ़ा लेना है लेकिन बस कुछ हालात ऐसे चल रहे हैं कि अभी गुंजाइश नहीं है और कुछ जो मैं सोफ़ा लेना चाहती हूँ वो मुझे मिल भी नहीं रहा है। तो इंशाल्लाह जब वो मिलेगा तो फिर मैं लूँगी। मैं सेकंड हैंड लेना चाहती हूँ और जो सोफ़ा मैं सेकंड हैंड लेना चाहती हूँ वो मुझे सेकंड हैंड नहीं मिला और मुझे वो सेकंड हैंड भी लेती है ना वो भी मुझे महंगा मिल रहा है। अगर अच्छी कंडीशन में है तो बहुत महंगा मिल रहा है, मतलब मेरी गुंजाइश के मुताबिक मुझे नहीं मिल रहा है। तो फिर जब इंशाल्लाह वो मिलेगा तो फिर अभी पुरानी सोफ़े पे दोबारा वो जो कवर थे वो धो के दोबारा चढ़ा लिए और ये मनी प्लांट मैं बाजी के घर से लेके आई हूँ और गाँव के लिए लेके आई हूँ। मैं जब गाँव जाऊँगी तो ये मनी प्लांट लेके जाऊँगी, लेकिन वक्ती जो है ना मैंने इसको जो है ना लगा लिया है इसको इसी में, ताकि जब मैं लेके जाऊँगी फिर वहाँ देखूँगी कि फिर मैं किस तरीके से लगाती हूँ। लेकिन मैंने कहा चलो अभी से लगा लेती हूँ तो ये ताज़ा रहेगा। उस वक्त जब मैं गाँव जाती हूँ उस वक्त बाजी के घर से लाना थोड़ा मुश्किल होता है तो इस वजह से यहाँ पे पहले से लगा के रख लिया है। अपने घर में मेरा मनी प्लांट लगा हुआ है लेकिन उसमें से तोड़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। कमरे की सेटिंग स्टार्ट करूँगी लेकिन उससे पहले मैं पूरी घर की क्लीनिंग कर लूँगी क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जब भी जो भी काम करती हूँ, कोई मेक कवर करती हूँ या कोई ऐसी सेटिंग करती हूँ, कोई स्टिचिंग का काम कर रही होती हूँ तो मैं पहले पूरे घर को क्लीन कर लेती हूँ। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि जब हमारे घर कोई बंदा आता है तो हमारा घर उनको क्लीन मिलता है, नीट एंड क्लीन मिलता है।
क्योंकि जो काम होता है सेटिंग का, मेकओवर का या इस तरह स्टिचिंग का, उसमें काफ़ी टाइम लगता होता है, बंदा सोचता होता है, कभी एक दफ़ा करता है फिर उसे चेंज करता है, तो फिर ये होता है कि बहुत देर हो जाती है और घर की सफाइयाँ जो होती हैं वो बीच में ही रह जाती हैं। वैसे मैं आजकल फर्श नहीं धोती हूँ सावन की वजह से, क्योंकि इतनी नमी है कि फिर फर्श सूखती ही नहीं है। लेकिन रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी और हमारे सहन में ऊपर वाले घर का जो भी पानी है वो भी सारा इधर ही आता है। इस वजह से फिर मैंने सहन भी धोया है और बरांडा भी धो लिया, कमरा नहीं धोया। और कमरे को फिर मैंने ऐसे ही रहने दी है, उसमें मैंने वैसे ही झाड़ू लगा के उसको प्रोली के साथ साफ़ कर लिया है, क्योंकि प्रोली से मैं कहती हूँ ज़्यादा साफ़ होता है धोने के निस्बत। वो 2-3 दफ़ा लगा लो तो कमरा और तो वो जो फर्श जो होते हैं वो चमक जाते होते हैं। तो फिर ये मैंने सारे काम मैंने करके घर जो मेरा जो है ना नीट एंड क्लीन हो गया, तो फिर मैंने कहा अब जाऊँ कमरे में और कमरे की सेटिंग स्टार्ट करूँ। जो मेरी बेडरूम की मैं कवर था वो आप लोगों ने बहुत पसंद किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे मुझे कमेंट मिले हैं और जो है ना आप लोगों ने लाइक भी उसको बहुत किया है। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग मेरे कोई ऐसे काम को अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं। तो साइड पे मैंने पर्दे लगा लिए हैं और पर्दे लगाने वाली वीडियो मैं डिलीट कर गई हूँ। वो भी मैंने वही वाली बनाई थी, चुटकी बजा के पर्दे लगाए थे, लेकिन पता नहीं अब जब एडिटिंग के लिए बैठी हूँ तो वो वीडियो ही नहीं है। तो घर में अकेली ही थी तो फिर खुद ही खींच खूंच के सोफ़े को लेके आई हूँ। ये वही वाला सोफ़ा है जो आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा है। इस पर ये कवर मैंने खुद ही चढ़ाया है। ये मेरे पास एक ग्रे कलर का कपड़ा था तो मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया, क्योंकि ये मैचिंग जो थी वो ग्रे कलर की हो रही थी। वैसे मैं अब जो सोफ़ा ढूंढ रही हूँ वो मैं ढूंढ भी ग्रे और स्किन कलर में ढूंढ रही हूँ। मुझे सोफ़ा इन 2 कलरों में अच्छा लगता है और सोफ़ा हमेशा लाइट कलर में होना चाहिए, क्योंकि लाइट कलर का हमें ये फ़ायदा होता है कि उस पर हम जिस कलर की मर्ज़ी कुशन रख लें वो उसके साथ मैच हो जाते हैं। और जो प्रिंटेड सोफ़ा होता है या तेज़ कलर होता है फिर उसके ऊपर जो है ना जो कुशन होते हैं वो मैच नहीं करते होते हैं, फिर बंदे को जो है ना मखसूस कुशन लेने पड़ते हैं। ऐसे ये होता है कि जो कुशन भी आपके पास पड़े हों फिर आप वो जो है ना चेंज करते रहते हैं। जैसे मेरे जो सोफ़ा था इसके ऊपर ये सितारे वाले कुशन पड़े हुए थे, लेकिन वो कुशन जो थे उसमें जो 2-3 कुशन थे वो ख़राब हो गए, क्योंकि वो लेदर पे वो जो बो सी लगी हुई थी वो लेदर पे लगी हुई थी और लेदर धोने से ख़राब हो गई थी। मैंने पहली दफ़ा वो धोए थे और पहली दफ़ा ही में वो ख़राब हो गए थे। फिर मेरे पास 2 कुशन कम हो गए थे, फिर मैंने 2 रेड बनाए हैं, क्योंकि मुझे रेड की थीम भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि रेड से जो कलर होता है ना वो उठ के आता होता है। ड्राइंग रूम हो या डाइनिंग रूम हो उसमें अगर आप लोग कलर रेड कलर यूज़ करें तो वो बहुत निखरा हुआ नज़र आता है। तो फिर मैंने ऐसे ही किया है कि मैंने 2 जो कुशन थे वो फिर मैंने रेड बना ली है। ये रंग मैंने काफ़ी दिनों से उठाई हुई थी, ब्लैक कलर थी तो ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे खुला कमरा है तो मैंने कहा चलो ब्लैक कलर डालूंगी। तो अक्सर जब कमरा या कोई भी कमरा रूम हो वो खुला हो ना तो फिर उसमें अगर हम डार्क कलर भी बीच में यूज़ करें उससे हमारा कमरा जो होता है वो थोड़ा सा सिमट जाता है। तो डार्क और लाइट को मैंने मिक्स करके जो है ना इसकी थीम की है। सारी पुरानी चीज़ें थी लेकिन दोबारा से उनको साफ़ सुथरा करके धो के जो है ना यूज़ किया। पर्दे मैंने धोए हैं, ये जो कवर जो है ये धो के दोबारा इस पे चढ़ाए हैं। तो एकदम जो चीज़ होती है वो धोने से और साफ़ सुथरी चीज़ जो होती है वो निखरी हुई नज़र आना शुरू हो जाती है। जो सेंटर टेबल है उसके ऊपर भी मैंने जो है ना रेड ये रनर का इस्तेमाल किया है। ये रनर भी मैं लंडे से लेके आई थी और बहुत पहले लेके आई थी। अक्सर मैं डाइनिंग पे भी इसको यूज़ करती रहती हूँ, लेकिन यहाँ मैंने जब कुशन रेड बनाए हैं तो उसके साथ फिर मैंने इसको भी मैच किया है तो ये अच्छा लग रहा था। और कुशन मेरे वही 2 जो सितारे वाले कुशन 2 पुराने ही रखे हैं और 3 मैंने जो है ना रेड नए कुशन बनाए हैं। ये मेरे पास शर्टें पड़ी हुई हैं तो उसको जो है ना DIY करके मैंने ये कुशन बनाए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो तरीका भी शेयर करूँगी। आज की वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो इसलिए आज आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी, कुछ मुझे जल्दी थी तो फिर आप वीडियो बनाओ और साथ काम करो तो 2 आउट ऑफ कैमरा बना लेती हूँ और आपको सिर्फ दिखा देती हूँ कि ये वाली चीज़ मैंने ऐसे बनाई है। लेकिन ये है कि अब मैंने इंशाल्लाह अपनी सेटिंग दोबारा से सेट कर ली थी। कुछ मसले मसाइल मेरे ऐसे चल रहे थे कि मैं जो है ना आप लोगों के साथ डेकोरेशन की DIY की वीडियो नहीं शेयर कर सकी थी, लेकिन ये इंशाल्लाह अब मेरी जो भी वीडियो आएगी उसमें आप लोगों के साथ मैं दोबारा से जो है ना आप लोगों के साथ शेयरिंग करूँगी। जो चीज़ भी बनाया करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो एक टिश्यू कवर है ये भी मैंने ख़ुद बनाया है, तो अगर आप लोगों ने इसका भी तरीका सीखना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को ये बहुत
बहुत ईजी बनता है, बहुत आसानी से बन जाता है। मैं आप लोगों के साथ इसकी शेयरिंग लाजमी करूँगी, और क्योंकि ऐसे छोटा सा भी कपड़ा बंदे के पास हो तो इतना खूबसूरत इससे जो है ना टिशू कवर बन जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं मैं खुद बनाती हूँ, और इंशाल्लाह मैं अब नेक्स्ट जो भी चीज़ बनाया करूँगी आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी मेरे व्यूवर हैं वो मेरी इस किस्म की वीडियो बहुत पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनको डेकोरेशन के कुछ आइडिया दूँ, उनको स्टिचिंग की कुछ चीज़ें सिखाऊँ। तो इंशाल्लाह अब मेरी वीडियो में यही चीज़ें आएंगी, इसलिए मेरी वीडियो जो होगी वो एक दिन आया करेगी और एक दिन नहीं आया करेगी, क्योंकि अगर मैं डेली डालूँ फिर मैं ये वाले काम डेली नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं इसमें भी हमारा अच्छा खासा टाइम लगता होता है, एडिटिंग पे, थंबनेल पे। तो फिर ये कि साथ वर्क भी करो और साथ फिर एडिटिंग भी करो, तो वो दो दो काम जो होते हैं वो मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन ये कि मैंने यही सोचा है कि मैं वीडियो की तादाद कम कर दूंगी, ताकि मेरे जो वो व्यूवर हैं जो ये चीज़ें सीखना चाहते हैं, और ये तो सदका जारिया है, ये चीज़ें मुझे बनानी आती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं किसी तरीके से कोई बंदा मेरे चैनल से कुछ भी सीख ले तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। अभी जो है ना सारी हो गई है, बाहर भी जो है ना सारी जो चीज़ें थी वो फर्श वगैरह थे वो सूख गए हैं, पर्दे को मैंने आगे कर दिए, और अंदर मेरी सेटिंग भी हो गई है। जब इस तरह के सारे काम हो जाते हैं तो दिल बहुत खुश होता है कि सेटिंग भी हो जाती है। और जब यकीन जाने जब मैं अपने घर को ऐसे डेकोरेट कर लेती हूँ तो मैं बार बार उस रूम को जाके देखती हूँ, और मेरे साथ यही हुआ है। जब मैंने ये रूम भी सेट किया है तो बार बार मैं जो है ना ये वाला रूम जा के चेक करती थी कि अब मेरा रूम कैसा लग रहा है। दूसरी साइड रहती है उसकी शेयरिंग आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, क्योंकि दूसरी साइड अब बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, और अब वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बताऊंगी कि उस साइड की मैं सेटिंग कैसे करती हूँ। उस साइड में मेरा दिल है कि मैं एक छोटा सा गेस्ट रूम के तौर पे कुछ जगह सेट कर लूँ, क्योंकि हमारे घर जो मेहमान आते हैं उनके लिए एक अलग सोने की जगह हो, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं और हमारे घर मेहमानों का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, और अक्सर हमारे घर रात वाले मेहमान भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर सेटिंग हुई होती है तो फिर जब मेहमान आता है तो फिर मुश्किल नहीं होती। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो, मेरी सेटिंग कैसी लगी, अभी आप लोग इसकी फ़ाइनल लुक देखें। तो देखा आपने, एक समझदार औरत कम वसाइल, पुरानी चीज़ों और सलीके से घर को कैसे जन्नत बना लेती है। असल चीज़ पैसा नहीं है, सलीका और मोहब्बत है जो किसी भी कोने को ख़ास बना देती हैं। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने घर को कैसे सेट करती हैं। ऐसी मज़ीद हौसला अफजा और हकीकत से जुड़ी बातों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।